बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। ईद उल अज़हा 2023 मेरी तरफ़ से तमाम उम्मत मुसलमा का मुबारक हो। ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर मैं अपनी और अपनी फैमिली की जानिब से अपने यूट्यूब चैनल्स के तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा मुसलमानों में असल में कुर्बानी के उस जज्बे की याद ताज़ा करती है जो हम हज़रत इब्राहीम इस्लाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर देखते हैं कि उन्होंने अल्लाह के अहकामात को मानते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के जज्बे के साथ लटाया और अल्लाह ने उनकी उस कुर्बानी को कबूल फरमाया और उनकी जगह पर एक दुम्बे की कुर्बानी को अल्लाह पाक ने किया। और ये हमारे मुसलमानों के अंदर ये रवायत चलती आ रही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम मानने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मौके के ऊपर गोश्त को तकसीम किया जाता है उन लोगों तक भी जो कि सारा साल इसकी रसाई नहीं कर सकते। तो इस हवाले से मैं आज दो ख़ास बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब जो लोग कुर्बानी करते हैं जिस जज्बे के साथ करते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। अब कुर्बानी के गोश्त को हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिकदार के अंदर स्टोर भी कर लिया जाता है। अब इस स्टोर किए हुए गोश्त के जो नुकसानात हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं क्योंकि स्टोर किया हुआ गोश्त और ताज़ा गोश्त के अंदर बहुत सा फ़र्क होता है जिसकी वजह से बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की हमें फिर तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब इस मौके के ऊपर चूँकि गोश्त की बहुत बड़ी मिकदार खाई भी जाती है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेहत और ख़ुराक को मतवाज़न नहीं रख सकते जिसकी वजह से उन्हें मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का सामना करना पड़ता है। तो आज एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गोश्त को आप उन गुरबा के अंदर तकसीम करें ताकि सब लोगों को बराबर का हिस्सा मिले। और दूसरा ये कि ये आप ही के फ़ायदे के लिए है कि उसमें फिर जो उसके नुकसानात और साइड इफ़ेक्ट हैं फ्रीज़ किए हुए गोश्त के उससे आप बच सकें। अब जो लोग गोश्त को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर खा लेते हैं यानी फ़ैट्स की मिकदार, प्रोटीन की मिकदार एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जो उनको ब्लॉटिंग्स, नोज़िया और गैसेस वगैरह होती हैं, पेट में दर्द होता है और इसी तरह बहुत सारी तकलीफ़ात जो कि स्टमक से रिलेटेड हैं होती हैं। उनके लिए होम्योपैथिक की दवा पल्साटीला इंतहाई मुफीद है। अगर वो पल्साटीला को इस्तेमाल करें इन तमाम अमराज के अंदर जो कि मैदे से रिलेटेड हैं और गोश्त के ज़्यादा खाने की वजह से हुई हैं तो वो यकीनन उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। इसको 30 फार्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके आपने 5 ड्रॉप्स अगर 30 फार्म में लेते हैं तो आपको इन अलामात से छुटकारा मिल जाता है। पल्साटीला के और भी बहुत सारे यूज़र्स हैं, ख़ास तौर पर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कराई जाने वाली होम्योपैथिक की बहुत बड़ी रेमेडी है। लेकिन प्रोटीन और फैट्स के हवाले से मेरे जहन में चंद एक बातें थी जो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूंगा ताकि उनको इसका फ़ायदा हो, वो पल्साटीला को इस्तेमाल करें और होम्योपैथिक की इस रेमेडी से मुस्तफ़ीद हो। अल्लाह हाफ़िज़।